नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। तो ये कल एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था कि हिंदू धर्म पर उंगली उठाना कितना आसान है। लोगों ने पसंद किया वीडियो को, तो यही आजकल की बहुत हॉट न्यूज़ भी है। तो उसी के ऊपर एक और वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। और आज मैं किसी से प्लीज़ करके रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सनातनी हिंदू होगा वो अपने आप ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो कि ये सब महाराज जी के लिए जो ये कर रहे हैं, ये हिंदुओं की आस्था को एक ठेस पहुंचाने का एक नपा तुला प्लान है, जो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही हो सकता है। जाकिर नाइक जैसे जो इंसान हैं, जो कि इतना कुछ बोलते हैं, इतना कुछ करते हैं, उनके लिए कभी किसी ने, कोई नेता ने या अभिनेता ने या पत्रकारों ने कभी कोई बात नहीं बोली। अब तो हमारे देश के नेता और पत्रकार सभी महाराज जी के पीछे पड़ गए हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार है या ये कोई माइंड गेम? धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार पर बहस छिड़ी है। भारत में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन बाबा के सनातनी अवतार और उनकी लोकप्रियता देखकर पाकिस्तान में कई लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चर्चे अब पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। रिश्ते की भाभी उनकी जो है सामान का बैग, रिश्ते की भाभी सामान का बैग चला गया है। उस अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। राज खुलेगा, कृपा होगी। उसमें जो है मुन्ना नाम का एक चोर शामिल है। आगे इसका राज खुलेगा, आशीर्वाद। चोरी का राज खुलवाने आए हैं। भाई के विवाह की मनोकामना लेकर आई हैं। आपने परिचय में भी लिखा है, माइक लीजिए। हाँ गुरुदेव। भाई का विवाह पूर्ण होगा, संपन्न होगा 1 वर्ष के अंतर्गत। और आपके परिचय में तीसरा प्रश्न है, सब पर आशीर्वाद और सब बागेश्वर बालाजी के भक्त बन जाएं, ऐसा चमत्कार कर दो। पाकिस्तान में बाबा बागेश्वर ट्रेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में लोग छिपकर बाबा के वीडियो देख रहे हैं। कट्टर पथ की विचारधारा वाले देश में किसी सनातनी बाबा के चर्चे होने लगे तो ये पाकिस्तान में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। पाकिस्तान के घरों में भी अब बाबा का दिव्य दरबार लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का पुरजोर समर्थन करते हैं, इसलिए उनके वीडियो को देखकर कई लोग बौखलाए हुए हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कट्टरपंथियों के देश में बाबा का प्रवचन कैसे सुना जा रहा है। बेटी को पूरे शरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी, दिनारी खिलाई गई जो लीवर पर अफेक्ट है, 2019 से कैंसर बन गया, कृपा हो जाएगी। कैसे जवाब देंगे आप? तो शायद मांग में देखो साधु हमारे साथ। तो जी अब ये मीडिया को ये भी प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान में इनका कोई वीडियो देखा जा रहा है तो वो भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। और ये बाबा जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और आप देखिए मीडिया वाले क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इतनी ये हिम्मत करेंगे क्वेश्चन किसी और धर्म के लोगों से पूछने की? नहीं, उसमें तो फिर आपको पता ना बवाल हो जाते हैं। तो ये जी जब तक हिंदू संभलेगा नहीं, हिंदू सुधरेगा नहीं, हिंदू एक नहीं होगा, तब तक ये सब चलता रहेगा जी। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। प्रत्येक महात्मा हमारे साथ है, कोई नहीं है तो हमें हौसला और अपने संतों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आदि शंकराचार्य ने कहा कि आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं, आप पर विशेष कृपा है। तो जोशी मठ में जो आपदा आई है, क्या उसके बारे में हमारे वो पूजनीय है, शंकराचार्य है, और वो शंकराचार्य हम धीरेन्द्र कृष्ण।
हम उन पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं। हिंदू महासभा आपके समर्थन में आ गई, लखनऊ में भी प्रदर्शन। भारत में जितने भी भारत में पहली बात तो भारत में जितने भी सनातनी हिंदू हैं वो बागेश्वर धाम के साथ हैं और होना ही चाहिए। अगर आपके भी रंग में हिंदुत्व का और सनातन का खून हो तो आपका भी सपोर्ट हम मांगेंगे, और ना हो तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक बात है कि भारत में जितने भी हिंदू सनातनी हैं उनको बागेश्वर धाम का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई और तो करेगा नहीं आके। उन पार्टी अध्यक्षों से जो जिनके नेता हैं, आप हिंदू राष्ट्र में उनकी भी परिकल्पना करते हैं या उनकी परिकल्पना? हम मानवता के पुजारी, हम किसी के विरोधी नहीं है और सबके पूर्वज हिंदू ही थे। मैं सच बताऊं तो मेरे को तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी बात करने में तो बहुत ही मासूम से लगते हैं, जैसे कोई बच्चा बात कर रहा हो। वैसे है भी अभी बहुत छोटी उम्र के, 29 साल के हैं, लेकिन इनके बात करने का स्टाइल ऐसे जैसे कि कोई बच्चा बात कर रहा है, ऐसा लगता है। भारतवर्ष से मेरा सवाल आपसे ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह, हालांकि आपने जवाब दिया लेकिन उसमें आधा जवाब आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस पर सवाल उठाया, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव सरीखे नेता जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऐसा बयान देने वालों नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? हम किसी भी पार्टी, किसी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष या कोई पॉलिटिकली व्यक्ति को निशाना नहीं करेंगे। हमारा निशाना सनातन विरोधी। उनके पास जाकर क्यों नहीं पूछते हो? हमारे पास तो वो आए तो हम उनकी नाक काट। की बात करना शुरू की है तब से लोग ऐसे लोग खड़े हुए हैं, जब से सनातन की बात करना, उनको डर है, उनके मिशन फेल हो रहे हैं, वो करोड़ों धर्मांतरण पर खर्चा कर रहे हैं, उनको भय है। ये आदमी पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है जिस सनातनीय संत को इतना एक्सपोज किया गया हो, साधु की परंपरा को एक्सपोज किया गया हो और वो व्यक्ति खरा उतरा हो। और उसके साथ साथ उनको भय है, उनको डर है कि ये आदमी जातिवाद से ऊपर उठा करके सबको एक कर देगा। ठीक बात है सर कि और जो धर्मांतरण होते हैं, जो कि हिंदुओं को दूसरे धर्मों में बनाया जाता है, उसके ऊपर तो कोई बोलता नहीं, ना उसकी कभी बात होती है। उसकी बात करने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर हिंदू जगेगा नहीं तो हिंदू भगेगा। पाकिस्तान में आपकी डिमांड हो रही है, क्या डिमांड हो रही बताओ जरा। कि आप जिस तरह से आपने पाकिस्तान के वहाँ पे आपको माना जा रहा है कि सनातन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी आइए। हम राम कथा करने पाकिस्तान की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारी तैयारी कर रहे हैं। आपको चलना पड़ेगा, आपको कवरेज करने चलना पड़ेगा। बाबा का सच जो भी हो, एक बात गौर करने वाली है, बाबा की प्रसिद्धि जैसे 7 समंदर है, ठीक वैसे ही पड़ोसी देश पाकिस्तान के घरों में भी बागेश्वर धाम के प्रवचन सुने जाते हैं और उनके चमत्कार पर चर्चा भी होती है। जो हमारी आरती बहन है, पाकिस्तान वाली बहन जी, जरा इनके ऊपर चेहरा पर फोटो मोबाइल कीजिएगा। पति वो भी हमारे प्रिय शिष्य। गुरु जी आज से आप हमारे भाई हो, इन्होंने राखी भी बांधी। देखिए बहन का भाव था कि हम भाई बने और इन्होंने साहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम सुरी दासी रखा है। साफ है कि कट्टरपंथ के देश पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी तकरीरें नहीं चलती, सिर्फ भारत विरोधी भाषण और एजेंडा नहीं चलता। वहां मौलानाओं के भड़काऊ भाषण की जगह अब बाबा बागेश्वर की रामकथा ने लेनी शुरू कर दी है। इसलिए तो पाकिस्तान में बाबा के पर्चे के चर्चे हैं। पाकिस्तान में बाबा बागेश्वर धाम के वीडियो चल रहे हैं तो उन्होंने कट्टरपंथी जाकिर नाइक की तकरीरों से बागेश्वर धाम के चमत्कार को चुनौती दे दी। तो जी अब न्यूज़ चैनल को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि बाबा के, महाराज जी के वीडियो पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती, ये क्या हमारा जो मीडिया है वो भी कोई और धर्म वाले इसको कंट्रोल करते हैं, जो कि हिंदुओं के लिए तो कभी कुछ भी बोल देते हैं वो लोग।
मीडिया पे कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा के बोल देता है, और अगर कुछ और बोला जाए तो आपको पता ही है कन्हैया लाल का क्या हुआ था। तो इसलिए जी हिंदुओं, एक तो होना ही पड़ेगा। आइए अब दिखाता हूँ मैं आपको असली जादू क्या होता है। जो अब मैं क्लिप आने वाली है, असली जादू इसमें दिखाई देगा आपको। ये हमारा बाबा जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये तो कुछ नहीं है भैया, इसके बस का तो है ही नहीं कुछ। ये तो कोई हिंदू पखंडी बाबा है जो बस कला है, उसकी कला दिखा रहा है। जादू तो अब दिखाता हूँ मैं आपको कि जादू क्या होता है, ये देखिए। आज यीशु मसीह मूड बना के आया। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। मेरा अभी ले हैंड प्रे किया था इसकी, अभी अपने ले हैंड में खड़े थे, अभी बिल्कुल कितनों ने देखा ये ले हैंड प्रेयर में खड़ा था अभी ये लड़का। मैं इसके सिर पे हाथ रखा अभी, और अभी क्या हुआ, देखने लगा ये लड़का। अब तो जी ये इन्होंने सर पे हाथ रखा और अंधे की आंखें आ गई जो बचपन से अंधा था। ये होता है जादू। सनातनियों संभल जाओ भाई, ये होता है जादू। तुम क्या पेपर पेन लेके बैठे हुए हो और बस लिख रहे हो बाबा जी महाराज जी। उस लिखने से क्या होता है, आपको भी किसी अंधे की आंखें ठीक करो। ये 121 लड़कियों की शादी आप करवा रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा गरीब लड़कियों की ना। किसी अंधे की आंखें ठीक करो हाथ लगा के सर पे, या किसी का एड्स की बीमारी दूर करो। ये अभी आप देखना, एक और क्लिप दिखाता हूँ आपको। तो जी ये है जादू। ये हमारे बाबा जी, हमारे बाबाओं के हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो बस ऐसी, वो क्या बोलूँ, एक पेन पेपर लेके बैठे हुए हैं, इनके बस का है कुछ नहीं। ये तो बस चमत्कार तो यहाँ होते हैं। ये देखो अभी दिखाता हूँ। ये दो, इनको एड्स है और 8 साल से एड्स है शादी के बाद से। अभी देखिए आप, हाथों हाथ ठीक। बात को सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आपको क्या करना है, आपको विश्वास करना, बस विश्वास। अगर आप विश्वास में चूके तो कुछ नहीं होगा आज, लेकिन आपको विश्वास रखना, अपने माइंड से नेगेटिव बातें निकाल दो। आप कहाँ आए हो, आप खुदा की प्रेजेंस में आए हो। बीमारी है HIV, एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ, आउट 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 आउट। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा। दोनों पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं। हाँ, तो ये वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो आपने देखा कैसे 14,000 दुष्ट आत्माएं निकाली गई हैं सिर्फ हाथ रगड़ रगड़ के। तो जी हमारे बाबाओं महाराजाओं को भी ऐसे ही कुछ जादू सीखने पड़ेंगे अगर बचना है। तो कुछ एड्स को ठीक करना है, कुछ अंधों को ठीक करना है। और पिछली क्लिप में मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, उसमें तो एक बच्चे को ज़िंदा कर दिया था। तो जी अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं, आप किसके साथ हैं। आप अपने धर्म को, अपने सनातन को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सब लोग अपने अपने घर में बैठ के बात तो कर सकते हैं, बात करें, अपनी मदर से बात करें। उनका जितना विश्वास होगा आप में भी विश्वास आएगा। तो मुझे तो लगता है हिंदू सनातनी सब महाराज जी को सपोर्ट करेगा। कम से कम वो किसी को मार काट तो नहीं कर रहे, किसी को तसल्ली दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो सबको तसल्ली दे रहे हैं तो हमें भी उनको तसल्ली देनी चाहिए कि हम उनके साथ हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि आज मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी सनातनी होगा वो आज इस चैनल को सब्सक्राइब अपने आप करेगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।